सफेद बर्फ से ढकी जमीन, चारों ओर सन्नाटा, और अचानक एलियट के कदम रुक जाते हैं। उसके ठीक पीछे बर्फ पर नंगे पैरों के निशान उभर आते हैं, लेकिन जब वह पलटकर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। एलियट और उसकी छोटी बहन मीरा एक दूर दराज के स्नो टाउन में रहते थे, जहां दिन शांत और खूबसूरत होते थे, लेकिन रातें अजीब तरह से भारी और डरावनी लगती थीं। यहाँ के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, क्योंकि टाउन में एक पुरानी बात मशहूर थी, जो बर्फ में रात को चलता है वह कभी अकेला नहीं होता। मीरा इन बातों को अफवाह मानकर हंस देती थी, लेकिन एलियट के मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। कुछ समय बाद दोनों ने टाउन से थोड़ा बाहर एक पुराना लकड़ी का घर किराए पर लिया। घर सस्ता था, बड़ा था और चारों तरफ बर्फ से घिरा हुआ था। चाबी देते समय मालिक ने बस इतना कहा था कि रात को बर्फ में दिखने वाले फुटप्रिंट्स के पीछे मत जाना। मीरा ने इसे मजाक समझा, लेकिन एलियट के दिल में उस वाक्य ने गहरी जगह बना ली। पहली 2 रातें बिल्कुल सामान्य रहीं, लेकिन तीसरी रात एलियट की नींद अचानक टूट गई। बाहर से क्रंच क्रंच की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बर्फ पर धीरे धीरे चल रहा हो। उसने खिड़की से झांका तो देखा कि ताजी बर्फ पर पैरों के निशान सीधे उनके दरवाजे तक आते हैं, लेकिन वापस जाने का कोई निशान नहीं था। सुबह मीरा ने वही बात दोहराई। उसने भी फुटप्रिंट्स देखे थे। अब एलियट समझ चुका था कि यह सिर्फ उसका वहम नहीं था। जब उन्होंने टाउन के लोगों से पूछा तो ज्यादातर लोग चुप हो गए। एक बूढ़ी औरत ने डरते हुए कहा कि जो भी इन फुटप्रिंट्स का पीछा करता है वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। उसी रात मीरा बाथरूम में थी जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह पलटी, पर वहां कोई नहीं था, लेकिन मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन बहुत धीमी आवाज में कहा, कम आउटसाइड। और मीरा की चीख पूरे घर में गूंज गई। सच्चाई जानने के लिए एलियट टाउन लाइब्रेरी पहुंचा, जहां उसे 100 साल पुरानी एक डायरी मिली। उसमें लिखा था कि बर्फ यादें चुरा लेती हैं और आत्माओं को अपने अंदर कैद कर लेती हैं। जो लोग क्यूरियोसिटी में फुटप्रिंट्स के पीछे गए वे कभी वापस नहीं आए। उसी रात भयंकर स्नोस्टॉर्म के बीच दरवाजे पर नॉक हुआ। मीरा कांपती हुई बोली कि बाहर कोई है। एलियट ने पीप होल से देखा। बर्फ में खड़ा हुआ चेहरा बिल्कुल उसका अपना था, लेकिन आंखें पूरी तरह काली थीं। बाहर से आवाज आई कि अगर दरवाजा खोल दिया तो मीरा सुरक्षित रहेगी। एलियट समझ गया कि यह चीज तब तक घर के अंदर नहीं आ सकती जब तक उसे बुलाया न जाए। उसने साफ शब्दों में कहा कि वे किसी को इनवाइट नहीं करते हैं। तभी घर के अंदर ठंड बढ़ गई, लाइट्स बंद हो गईं और फ्लोर पर बर्फ जमने लगी। फुटस्टेप्स अब घर के अंदर दिखाई दे रहे थे। डायरी की आखिरी वाली लाइन एलियट के दिमाग में गूंज रही थी, फायर ब्रेक्स द स्नोज मेमोरी। उसने तुरंत फायरप्लेस जलाई और डायरी को आग में फेंक दिया। बाहर से ऐसी चीख सुनाई दी जैसे पूरा टाउन दर्द से कराह उठा हो। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सुबह जब दोनों की आंख खुली तो बर्फ पिघल रही थी और टाउन फिर से जिंदा लग रहा था। मीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन एलियट की नजर जमीन पर जमी एक आखिरी फुटप्रिंट पर टिक गई। वह फुटप्रिंट बाहर की ओर नहीं, बल्कि उनके घर के अंदर की ओर जा रहा था। और तभी एलियट को एहसास हुआ कि क्या शायद कुछ बच तो नहीं गया।